हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मैथ्स विद अशोक पे। तो आज हम लोग करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक थ्री डी मेंचुरेशन का, जो कि बहुत ही इजी होता है लेकिन 90% स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूज करके रखता है। ठीक है। और इसमें से क्वेश्चंस भी होते हैं, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर में आप देखोगे तो सीडीएस में, यूपीएससी सीडीएस में, आरआरबी एनटीपीसी में, सीजीएल में भी क्वेश्चंस आए, मेंस में आते हैं इससे क्वेश्चंस। तो इसको आपको तैयार करके ही जाना है। तो इस वीडियो के बाद मैं गारंटी देता हूँ कि आप इन सभी क्वेश्चंस को मात्र सेकेंड्स में उड़ा दोगे। 10 सेकेंड मैक्सिमम होगा इस पे कितने भी हार्ड क्वेश्चंस आ जाए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है भाई, फोल्डिंग अ रेक्टेंगुलर शीट, कि भाई एक रेक्टेंगुलर शीट को फोल्ड करके एक 3D शेप बनाया जाएगा। वो कौन सा 3D शेप होगा? तो आप बोलोगे सर सिलेंडर होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है। तो अगर हम रेक्टेंगुलर शीट को दो तरीके से मोड़ सकते हैं। ठीक है। रेक्टेंगुलर शीट को हम दो तरीके से मोड़ सकते हैं। कैसे? एक तो फोल्डिंग अलॉन्ग लेंथ, कि भाई लेंथ को उसकी मोड़ दो। ठीक है, लेंथ को मोड़ दो। दूसरा केस क्या हो सकता है? तो फोल्डिंग अलॉन्ग द ब्रेथ, उसके ब्रेथ को मोड़ दो। दो तरीके से इसको मोड़ा जा सकता है। यहीं पे कन्फ्यूजन होता है। क्या होता है ना कि एक बार आप पढ़ते हो आपको समझ में आ जाता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन देखते हो ना तो फिर कन्फ्यूज हो जाते हो कि भाई इस जब हम लेंथ के अकॉर्डिंग मोड़ते हैं, लेंथ के अलॉन्ग मोड़ते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस होता है, और जब मैं ब्रेथ के अकॉर्डिंग मोड़ता हूँ तो उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो देखो है क्या यहाँ पे, कि जब हम किसी भी रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर को लेंथ के अलॉन्ग मोड़ेंगे, तो देखो ऐसे समझो कि ये मैंने पेपर लिया है। ठीक है। यहाँ पे आप देखो तो ये आपके पास पेपर है। तो जब मैं इसको लेंथ के अलॉन्ग मोड़ूंगा तो ये लेंथ क्या हो जाएगा? तो कहोगे लेंथ ये गोला हो जाएगा, क्योंकि लेंथ को मोड़ना मतलब लेंथ को गोला कर दोगे। तो यानी ये जो एरिया बन रहा है ना, ये जो गोला बन रहा है, ये लेंथ हो गई। इसका मतलब एल क्या हो जाएगा? तो लोग सर एल ये जो गोला हो गया, जो सर्कल हो गया, ये हो जाएगा। अब ये है क्या? तो कहोगे जो सिलेंडर बन रहा है, इस सिलेंडर का ये है क्या? तो बोलोगे सर ये इसका क्या है? सरकमफ्रेंस है। बेस का सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर है। बेसिकली ये तो मतलब है कि जो लेंथ होता है वो 2 पाई आर बन जाता है। ब्रेथ क्या बन जाएगा? तो आप बोलोगे जब मैं इसको इधर से इधर मोड़ दूंगा तो ये तो हाइट बन जाएगा ना। इसको सीधा खड़ा कर दूंगा तो ये क्या हो गया? ये ब्रेथ हो गया, और ये अपना हाइट हो जाएगा। तो याद रखना है कि फर्स्ट केस में कि जब हम लेंथ के अकॉर्डिंग उसको मोड़ेंगे तो जो आपका सरकमफेरेंस बनेगा, बेस का सरकमफेरेंस बनेगा, वो लेंथ बनेगा, और जो हाइट बनेगी वो ब्रेथ बनेगी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा। ये चीज़ें आपके लिए लिखी गई हैं, आप देख सकते हो। केस बी क्या है? सेम है कि जब मैं उसको ब्रेथ के अलॉन्ग मोड़ूंगा, मतलब अब मैंने जो चौड़ाई है ना उसको मोड़ दिया। जब चौड़ाई को मोड़ दोगे तो चौड़ाई क्या बन जाएगा? तो बोलोगे सर यहाँ पे जो बी होगा ना, ये 2 पाई आर बन जाएगा। बी क्या बन जाएगा? 2 पाई आर बन जाएगा। ठीक है। और क्या हो सकता है यहाँ पे? कहोगे हाइट क्या हो जाएगा? तो कहोगे जो लेंथ होगा वो हाइट हो जाएगा, जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। बताओ आप, लेंथ क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर हाइट हो जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, ये तो बस बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ और चीज़ें भी समझनी पड़ेंगी। एक बात बताइए आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, जो रेक्टेंगुलर शीट है, आपसे अगर कोई पूछे कि इसका एरिया बताइए, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, तो क्या बोलोगे? तो बोलोगे सर एल इंटू बी हो जाएगा। अब इसी एरिया का यूज़ करके हम ये बना रहे हैं सिलेंडर, तो ये किसके बराबर होगा? यही एरिया बराबर हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ऑफ द सिलेंडर। उससे जो आप सिलेंडर बनाओगे ना, उसके कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल हो जाएगा। याद रहेगी चीज़, याद रखना है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि एल इंटू बी जो होगा वो हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच के। ये भी याद रखना है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई जितना इसका एरिया होगा उतना इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया वो एरिया होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल उसको बोलते हैं। वो एरिया होता है जिसको हम टच कर सकते हो चारों तरफ से। इसको टच करो, आप टच कर पाओगे। पेपर को भी जितना टच कर सकते हो, जितना ये एरिया कवर कर रहा है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, वही तो ये बनाएगा ना, वही इसके चारों तरफ एरिया बनेगा। इसलिए ये इसके इक्वल होता है। आप इसको मैथमेटिकली भी समझ सकते हो। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके। तो आपको इतनी सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। अब हम एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो। क्वेश्चन है आपका ये नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, देखो ये कैसे देखोगे। इसमें क्या क्वेश्चन है कि रेक्टेंगुलर शीट ऑफ डायमेंशन दिस 44 सेंटीमीटर। अब देखो 44 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर है। देखो इसको ना डायरेक्ट अब करना सीखना है। इज रोल्ड अलॉन्ग इट्स लेंथ, कि भाई लेंथ को क्या करा जा रहा है? मोड़ा जा रहा है। टू फॉर्म अ सिलेंडर, एक सिलेंडर बनाया जा रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ये सबसे इजी क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि इसमें ये क्या रहेगा, तो आप बोलोगे सर ये 2 पाई आर ही हो जाएगा। ये 2 पाई आर हो जाएगा ना बेसिकली। अब एक बात याद रखना कि लेंथ को जब भी लेना है तो सबसे बड़ा लेना, सबसे बड़ी वाली जो साइड होगी
उसको क्या लगेगा, उसको क्या लेंगे आप, लेंथ लेंगे, और जो उससे जो छोटा साइड होगा ना उसको आप हमेशा ब्रेड्थ लेंगे, याद रखना इसको, ठीक है। अब इसको आप देखो तो 2 पाई r की वैल्यू यहाँ से 44 हो गई, 2 से इसको काट दो, रेडियस निकाल सकते हो आप। देखो मैं अभी आपको बेसिक बता रहा हूँ, लेकिन मैं इसको बताऊंगा कि पेपर में कैसे अप्रोच करना है वो भी बताऊंगा, तो बस लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो ये 22 बार में कट जाएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22। देखो 22 से 22 कट जाएगा, आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, तो बोलोगे सर आर की वैल्यू आ गई 7। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब जैसे ही आर की वैल्यू पता चल कि सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 22/7 आर स्क्वायर का मतलब 7 × 7, ये तो बच्चों के लिए है। हाइट क्या हो जाता है, तो बोलोगे सर ये जो होगा वो हाइट हो जाएगा, तो हाइट यहाँ पे क्या रखना है 20। तो अब देखो 7 से 7 कट जाएगा, 22×7 154 होता है, 154 में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 308 हो जाएगा, और लास्ट में एक जीरो लगा दोगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना था इस क्वेश्चन को आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना था, ठीक है। इसको आप ऐसे न करके ऐसे भी कर सकते हो, देखना, ठीक है। देखो आप ना जैसे ही इसको यहाँ पे देखें तो आपको एक चीज़ देख के तुरंत समझ में आ जानी चाहिए थी कि जो आंसर आएगा ना वो पहले तो 11 का मल्टीपल आएगा। पहले क्या आएगा, 11 का मल्टीपल आएगा। तो 11 का मल्टीपल से देखो ये तो नहीं कट रहा था, 11 का मल्टीपल में ये कट रहा है, हाँ ये कट रहा था, ये आंसर आंसर हो सकता है। ये भी नहीं कट रहा था और ये कट रहा है, 6×2 8, यहाँ पे ये भी नहीं कट रहा था, एक ही ऑप्शन कट रहा था, आंसर हो गया। तो अगर आप कभी कभी क्वेश्चन में मल्टीपल चेक कर लोगे, देखो मेंस में क्वेश्चन ये पूछा गया, सेम क्वेश्चन है, ये मेंस में पूछा गया, और क्वेश्चन देखो लेवल, अगर आप मल्टीपल चेक करते हैं इसको मात्र 5 सेकंड में कर ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, टाइम विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, कि रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, ये अब तक क्वेश्चन पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, नहीं जरूरत है, बस देखो किसके अलॉन्ग उसको मोड़ा गया है, मतलब चौड़ाई को मोड़ा गया है कि लंबाई को मोड़ा गया है। देखो चौड़ाई को मोड़ा गया है, तो चौड़ाई इसमें क्या होगा, ये होगा, बोलो। तो यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ये 2 पाई r होगा ना, ये हो जाएगा 10। यहाँ से काट दोगे तो 5 आ जाएगा, ये आएगा ना भाई, 5 आ जाएगा। या फिर हमसे पूछा गया क्वेश्चन में, तो पूछा फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो ये तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी भाई, यहाँ पे तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी आपको, अगर ध्यान से देखो। कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा तो हमने कॉन्सेप्ट क्या बताया था, कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, ऑफ द सिलेंडर विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, जिस रेक्टेंगल से उसको बनाया जाएगा उसके एरिया के ये इक्वल होगा। तो बस सिंपल है, उसका यही एरिया हो जाएगा 88 × 10, ठीक है, कितना हो जाएगा 880, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना एरिया, यही कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। इसको तो करना ही नहीं था। अब देखो क्वेश्चन में अगर ये सारी अप्रोच आपको पता होंगे तो आपको कितना टाइम लगेगा, जैसे ही क्वेश्चन को देखोगा आपका आंसर आपके हाथों में होगा, ठीक है। देखते ही मात्र 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लोगे, पढ़ने में जो टाइम लगेगा वही, बाकी इसका आंसर आप डायरेक्ट कर पाओगे। और ये सब क्वेश्चन पूछे गए अगर आप देखो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 × 15 मीटर डायमेंशन वाली एक एल्यूमिनियम शीट को इसकी लेंथ के अनुदेश मोड़ा जा रहा है, मतलब लेंथ को मोड़ दे रहे हो, तो सिलेंडर के बेस रेडियस बताना। लेंथ को अनुदेश मतलब ये आपका लेंथ हो जाएगा, बोलो। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 22 मीटर इंटू 15 मीटर लिखा गया है, वो रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल है। तो आप बताओ मुझे, आप बताओ कि ये क्या, इसमें अगर लेंथ के अनुदिश मोड़ोगे तो ये क्या है, तो बोलो ये सर 2 पाई r हो जाएगा। 2 पाई r की वैल्यू तो 22 होगी, बोलो। तो 2 × 22/7, कुछ नहीं करना है, इंटू r इक्वल टू 22, 22 से 22 मर जाएगा, तो ये 2 था इसमें, और यहाँ पे इसको भेजोगे तो r की वैल्यू हो जाएगी 7/2, 7/2 का मतलब होता है 3 पॉइंट। आसान क्वेश्चन है कि नहीं है, ईजी है, मज़ा आ रहा है करने में, नहीं आएगा तो भी बताना, ठीक है। नहीं आएगा मेरे भाइयों तो बताना आप लोग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ साइज दिस एंड दिस, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, रोल्ड अलॉन्ग इट्स लेंथ, कि भाई इसके लेंथ के अलॉन्ग मतलब लेंथ को मोड़ दिया, ऐसा समझा करो कि लेंथ को मोड़ दिया मैंने, तो लेंथ अपना 2 पाई r हो जाएगा। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, तो आप में से मैक्सिमम लोग जानते होंगे क्या होता है, 2 पाई r इंटू आर प्लस एच होता है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो आप यहाँ समझो कि मैं यहाँ पे एक सिलेंडर बनाया, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे रिवाइज भी करवा दे रहा हूँ। देखो मैंने सिलेंडर बनाया, तो
एक सेकेंड, इसको ऐसे कर लो। ठीक है, तो होता क्या है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो टोटल सरफेस एरिया होता है, देखो ये तो एक तो बेस वाले जो एरिया है, तो बेस का एक सर्कल है, तो दो सर्कल मिलकर कितना बन जाएगा, तो 2πr² बन जाएगा, क्योंकि एक सर्कल का एरिया πr² होता है, तो दो सर्कल का एरिया 2πr² हो जाएगा। प्लस ये जो कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो बोलो सर 2πrh होता है, यहीं से 2πr कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा। अगर आप ध्यान से यहाँ पे समझो तो ये 2πr होता क्या है, 2πr है क्या, आप बताओ मुझे, ये 2πr क्या है, तो आप बोलोगे सर ये 2πr जो है ना, ये आपका क्या है, सरकमफेरेंस है। बोलो, ये सरकमफेरेंस है कि नहीं, सरकमफेरेंस है मतलब 2πr क्या है, सरकमफेरेंस है। और जो 110 है, ये तो 2πr है, तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना कि 110 गुणे r प्लस एच का कैलकुलेट करना है, बाकी आप अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हो। और हाइट कितना है, तो बोलोगे सर हाइट तो यही हो जाएगा ना, अगर ये 2πr बन गया तो ये आपका हाइट बन जाएगा, तो यहाँ पे आप इसको रख सकते थे। ठीक है, देखो यहाँ पे आप रख सकते थे इसको 40, डायरेक्ट रख दो। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि रेडियस कैसे निकालोगे आप, बस कुछ नहीं, यहाँ पे कोने में कहीं ना, यहाँ पे निकालिए करो, 2πr की जो वैल्यू है वो ये 110 दे रखी है, तो 2 से काटोगे, इसको काटोगे 55 बार में कटेगा। ठीक है, ये 22/7 होता है, इंटू आर करोगे, मन में कैलकुलेट कर लेते हैं, ऐसे तो क्वेश्चन को मन में कैलकुलेट किया जा सकता है। 11 से काट दोगे 2 बार में, 11 से काट दोगे 5 बार में कट जाएगा, 7×5 = 35/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 35/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 35/2। 35/2 करोगे अगर, तो 110 गुणे यहाँ पे रखोगे 35/2, मैं भी समझा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं देखूँ इसको सॉल्व करोगे तो 110 इंटू 40 दूनी 80 में 35 जोड़ोगे 115/2, इससे काट दोगे 55 बार में कट जाएगा। अब कहोगे सर मल्टीप्लाई करूंगा क्या मैं इसका, नहीं करूंगा, मैं देख रहा हूँ कि 5 को 5 में मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो लास्ट में 5 आना चाहिए, किसी ऑप्शन में नहीं था, ये ऑप्शन पेपर में दिया गया था, मैंने नहीं बनाया अपने से, यूपीएससी सीडीएस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कितना टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, आप इसको देखो ऐसे ही उड़ाना है। ठीक है, आप देख के क्वेश्चन को यहाँ से कैलकुलेट कर सकते थे, वैसे भी 11 का मल्टीपल चेक करते तो ये तो ऐसे ही दोनों ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, ये दोनों ऑप्शन बच जाते हैं, तो आप यहाँ से यूनिट डिजिट चेक कर सकते थे। ठीक है, डन है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 1 2 नीचे आएगा तो 1 जीरो तो खत्म ही हो जाएगा, ऐसे भी आप दिमाग लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है एक बार लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये रेक्टेंगुलर पेपर इज 24 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 20 ये वही हो गया, इसको रोल्ड किया जा रहा है टू फॉर्म अ हॉलो सिलेंडर बनाया जा रहा है इसका यूज़ करके, जिसकी हाइट दे रखी है यहाँ पे। अब बताओ हाइट क्या होती है, हाइट दे रखी है आपको 24 सेंटीमीटर, तो अगर आप इस यही कन्फ्यूजन इसमें ये कन्फ्यूज करेगा आपको, अगर आपने इसको ध्यान से नहीं समझा तो ये आपको कन्फ्यूज कर देगा। ठीक है, इसमें अगर देखो तो हाइट जो है ना बड़ी वाली है, बड़ी वाली हाइट है, मतलब इसको किसको किसको मोड़ा गया होगा, लेंथ को मोड़ा गया होगा कि ब्रेड्थ को, तो आप बोलोगे सर ब्रेड्थ को मोड़ा गया होगा, तभी तो हाइट ये लेंथ बन रही है, तो यानी ये आपका 2πr हो जाएगा। तो बस बताओ 2πr कितना हो जाएगा, 22। बोलो 2 × 22/7 होता है, सबको पता है ये तो, इंटू आर इक्वल टू क्या पूछा था आपसे, बेलन की त्रिज्या, 22 से 22 कट जाएगा, 7/2, 7 इधर भेजोगे तो देखो ये 2/7 उधर जाके 7/2 हो जाएगा, काटोगे 3.5 बार में कट जाएगा, 7 का आधा 3.5 होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, या फिर कोई टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक चाहते हो तो कमेंट करिएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही मेरे भाई, हैप्पी होली आप सभी को। ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ हम लोग एंड करते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए मैं अपने जो कमेंट बॉक्स में आपको मैं अपना टेलीग्राम का चैनल दे दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, मैं बोल रहा हूँ चैनल दे दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दी जाएंगी। और मैं कल से शुरू करने जा रहा हूँ, अगर आप यूपीएसआई का अगर फॉर्म अप्लाई किए थे तो मैं उसके लिए मॉक टेस्ट करवाने जा रहा हूँ। ये मॉक टेस्ट जो होगा ना वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स मॉक टेस्ट के साथ साथ सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कराऊंगा, और आपको मैं टाइम भी दूंगा, टाइमर लगा के दूंगा कि इतने समय में आपको क्वेश्चन करना है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों, टाटा बाय बाय, टेक केयर।